टैक्सिम डॉक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा एडवाइस किया जाने वाला इंजेक्शन है। इसको हर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। टैक्सिम इंजेक्शन को छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े डॉक्टर तक यूज करते हैं। ये एक सेफालोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसी बारे में आज जानेंगे टैक्सिम इंजेक्शन क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके क्या डोजेस होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस इंजेक्शन को लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टैक्सिम इंजेक्शन होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफालोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें कंपोजिशन होता है सिफोटैक्सिम। ये 250 mg, 500 mg और 1000 mg की स्ट्रेंथ में आता है और इसको अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी बनाती है और इसकी जो कीमत है 18 रुपए से लेकर 22 रुपए तक हो सकती है। और इसके साथ ही ये इंजेक्शन मेडिकल स्टोर्स पे मार्केट में और भी कई ब्रांड नेम से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जान लेते हैं इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो बीमारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, बैक्टीरिया की संक्रमण की वजह से हो जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि बीमारियां हो सकती हैं मेनिंजाइटिस, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि पेशाब से संबंधित जितनी समस्याएं हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी कि त्वचा संबंधित जो संक्रमण हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। फेफड़ों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो जाती हैं, यानी कि निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और भी कई तरह के संक्रमण होते हैं लंग्स से संबंधित, तो इन सब को ठीक करने के लिए भी टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, उसके खून में संक्रमण हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस होते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ इसके यूजेस होते हैं तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। टैक्सिम इंजेक्शन के क्या क्या डोजेस होते हैं और इसको किस तरह से पेशेंट को देना चाहिए। टैक्सिम इंजेक्शन का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तब उसका जो डोज होता है 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर डे डिवाइडेड डोज में IV या फिर IM दिया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तब उसका जो डोज होता है 50 mg से लेकर 180 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, यानी कि विभाजित मात्रा में दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को टैक्सिम इंजेक्शन दिया जाता है तब उसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल ज्यादा दिनों से कर रहा है और ज्यादा मात्रा में कर रहा है तब उसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और इसके साथ ही नौजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसको मितली लग सकती है और उल्टियां भी हो सकती हैं। इस इंजेक्शन को लेने से कोलाइटिस भी हो सकता है। कभी कभी टैक्सिम इंजेक्शन को लेने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि डायरियल कंडीशन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज की शिकायत हो सकती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और इसके साथ ही सरदर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तब आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है सेफालोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक्स के, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की ड्रग एलर्जी है तब इस इंजेक्शन को लेने से पहले अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में भी उसको इंजेक्शन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एल्कोहलिक कंडीशन है, यानी कि उसने शराब पी रखी है, तब इस इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, तब इस कंडीशन में भी उसको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से सही डोज से ना लिया जाए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा टैक्सिम इंजेक्शन क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके क्या डोजेस होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस इंजेक्शन को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।